सूफिया क्या कहते हैं सुनिए आप। मशाइख फरमाते हैं जो लोग हजरत सैयदना मोहम्मद बिन अबू बकर की औलाद में से हैं, उनके पांव के अंगूठे पर सियातिल होता है और उन्हें सांप नहीं काटता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की औलाद के साथ ये मामला नहीं, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर इस वाक़े से पहले पैदा हो गए और मोहम्मद बिन अबी बकर बाद में पैदा हुआ, और ये असर कयामत तक रहेगा। अगर बाप सिद्दीकी है तो दाएं पांव में निशान होगा, अगर मां सिद्दीकी है तो बाएं पांव में निशान होगा, अगर दोनों सिद्दीकी हैं तो दोनों पांव में निशान होगा। और कई लोगों ने इसका मुशाहिदा फरमाया। अल्लाह अकबर, उन्हें सांप जो है वो नहीं काटेगा। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं। उधर कुफारे मक्का चारों तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक की तलाश में निकल गए, और इधर गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया। मकड़ी ने जाला तन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। अल्लाह अकबर। देखिए आप अल्लाह खिदमत कैसे लेता है। जब गार में गए होंगे तो मकड़ी का जाला तो साफ किया होगा ना, जब गार में गए होंगे तो कबूतरी के अंडे तो टूट गए होंगे ना। दोबारा कबूतरी ने अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाला तन दिया। बात सूफिया को मैंने पढ़ा, वो कहते हैं आज काबे शरीफ पर जो कबूतर दिखाई देते हैं ये उन्हीं कबूतरी की नस्ल है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की वहां पर खिदमत, तो अल्लाह ने उसको ये अजर अता फरमाया। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, अब एक टोली जिसमें उमैया इब्ने खल्फ था वो इस पहाड़ पर पहुंचे और ढूंढते ढूंढते इस गार के मुंह पर पहुंचे। सब लाठियों और तलवारों से मुसल्लह था। उनमें से एक ने कहा इस गार के अंदर भी देख लो। उनका नाम कुर्स बिन अलकमा, ये फतेह मक्का के दिन ईमान ले आए। उमैया इब्ने खल्फ ने कहा ये मकड़ी का जाला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की पैदाइश से भी पहले का है, अगर वो इसमें जाते तो जाला और अंडे टूट जाते। अल्लाह अकबर। अब मुफस्सिरीन कहते हैं जब कुर्स बिन अलकमा और उमैया इब्ने खल्फ ये बातें कर रहे थे तब अबू बकर सिद्दीक बेकरार हो गए और हुजूर की बारगाह में अर्ज की, मेरे आका ये तो गार के मुंह तक आ गए, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमारा क्या होगा। फरमाया अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अबू बकर घबरा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर ना घबरा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम इस गार में 3 दिन तक क़याम फरमाया। इस अरसे में अबू बकर सिद्दीक के गुलाम मालिक बिन फोहिरा पहाड़ के दामन में अबू बकर सिद्दीक की बकरियां चराया करते थे, और शाम को अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर के घर से खाना पानी यहां पहुंचाते थे। अल्लाह अकबर। सारे वाकियात की खबर देते थे, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए जो है वो रवाना हुए। अल्लाह अकबर। अब साहिब रूहुल बयान ने तो बड़ा अजब मामला बयान किया। साहिब रूहुल बयान कहते हैं जब अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गारे सौर में थे तो अबू बकर सिद्दीक को शदीद प्यास लगी। अर्ज की मेरे आका बड़ी प्यास लगी है। हुजूर तो पहली बार आए ना गार में, अबू बकर सिद्दीक भी पहली बार आए। मेरे आका बड़ी प्यास लगी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, गोया फरमाया वो आगे जाओ, वो दाएं तरफ देखो, तुम्हें वहां पानी का चश्मा दिखाई देगा। ये अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा मेरे आका आप और मैं तो जिंदगी में पहली बार आए, आपको कैसे पता कि इस गार में पानी का चश्मा। अल्लाह अकबर। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। ये एतराजात करना वहाबड़ों का काम। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये अल्फाज सुने तो उस मकाम पर पहुंच गए। अल्लाह अकबर। गए तो देखा वहां पानी का चश्मा जिसका रंग दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ की तरह ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। आपने खूब जी भर के पिया। अल्लाह अकबर। फिर अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में आए। अर्ज की मेरे आका इस गार में ये पानी का चश्मा कहां से आ गया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो कौसर का चश्मा था जो अल्लाह ने बजरिए नहर तेरे लिए जारी फरमा दिया। जो अल्लाह ने बजरिए नहर तेरे लिए जारी फरमा दिया। अबू बकर सिद्दीक के लिए जब कुएं में
कुएं में जो है कौसर का चश्मा जारी हो सकता है, तो इमाम आली मकाम के लिए क्यों नहीं कौसर का चश्मा जारी हो सकता। लेकिन वो जिस बात पर अल्लाह राजी था, हुसैन उसी बात पे राजी था। अल्लाह अकबर, बात ये है, अल्लाह अकबर, ये शान हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की है।